Hello everyone, welcome to Mentors Galaxy. Today we'll be discussing about the class 12 mathematics syllabus majorly focused on JEE. So let's begin. As this image says, the climb is tough but the view is worth it. उसी तरह अभी आपकी जो जर्नी जो क्लास 10th में आपने स्टार्ट की थी जब आप यहाँ पे थे यहाँ से यहाँ आपका एक एंड गोल था। क्या एंड गोल था कि आईआईटी में जाना है, एक अच्छे कॉलेज में जाना है। अब आप जो एक जर्नी फॉलो अप कर रहे हैं उसमें आप आधी दूर आ चुके हैं, यानी कि आपका आधा से ज्यादा टाइम जा चुका है। 11th भैया खत्म हो गया, 12th बचा है। तो अब क्या है, अब हमें पता है कि हम क्या पढ़ चुके हैं और आगे क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या है, सबसे बेस्ट चीज क्या है कि क्लास 12th का सिलेबस पता हो हमें कि भैया आखिरकार पढ़ना क्या है, रैंडम तो कुछ नहीं ना पढ़ेंगे। तो वो हमें जानना होगा कि सिलेबस क्या है। सिलेबस पर देखने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो अब सिलेबस जानने से पहले एक जानते हैं कि स्टूडेंट्स के टाइप अभी क्या हो। जैसे कि क्लास 11th खत्म हुआ है, अब यहाँ पे हमें तीन तरह के स्टूडेंट्स मिले। पहला स्टूडेंट जिसका पूरा क्लास 11 बर्बाद, खत्म, कुछ नहीं पढ़ा। दूसरा स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, मीडियोकर रहा है, कि कुछ टॉपिक्स आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, कुछ में कॉन्फिडेंस है, कुछ में नहीं है, या फिर उसको हल्का फुल्का हर चीज का आइडिया है। और तीसरा जो रहेगा, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, फोकस्ड था, शुरू से डिटरमिन्ड था कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। तो इसका तो पाथ उसको पता है, कैसे वो अभी तक करता आ रहा है, उसी चीज को उसको नेक्स्ट एक ये साल फॉलो करना है। इसको ये ध्यान रखना है कि ये अपना सीरियसनेस लगा हुआ है, जिस फोकस के साथ वो चला है उस फोकस में वो बने रहे। उसको हम हेल्प करेंगे आगे सारे सिलेबस डिस्कशन के साथ, और आगे के लेक्चर्स में वो काफी ज्यादा फोकस्ड रहेगा। और दूसरा बच्चा क्या है कि भैया आधा आता है आधा नहीं आता है, तो उसको अब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना है। खासकर इस दोनों का ही बात करें कि अब जो है ना बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना है। क्लास 11 चला गया कोई बात नहीं। 12 से आगे जो है ना जेई, उसमें भी आधा तो जेई 12 से आता है ना, 50%। तो अगर 50% में हम लोग क्लियर कर लेते हैं, 50% में भी हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो जेई तो क्लियर कर लेंगे। तो कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। 11 गया गया, वो मैं बताऊं आपको उसको कैसे कवर करना है। वो हम लोग किसी एक वीडियो में हम लोग डिटेल स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के लिए खास क्या करना होगा। उनका 11th जा चुका है, 11th बर्बाद हो गया, बट वो देखेंगे कि हम लोग उसको कैसे कवर करें। अब से काफी सीरियस आगे चलना है, आगे सीरियस होते हुए पढ़ते रहना है। आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग सिलेबस की ओर देखते हैं कि भैया पढ़ना है कैसे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं द क्लास 12 सिलेबस, या फिर बोलेंगे डायरेक्टली मैथमेटिक्स सिलेबस, मेजरली चार पार्ट्स में डिवाइड होता है: अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, मिसलेनियस। जो कि कोऑर्डिनेट था वो पूरा का पूरा आपका 11th में था, तो 12th में उसका कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये नहीं कि हम 11th में पढ़ लिए, 12th में आएगा नहीं तब उसको रिवाइज ही नहीं किए। रिवाइज करते रहना है, क्योंकि जेई जो है ना वो क्लास 11 प्लस 12 में, ना कि सिर्फ 12। हाँ, बोर्ड्स जो फोकस किया हुआ है उसको तो ठीक है, वो कोऑर्डिनेट नहीं पढ़े कोई टेंशन नहीं है, अब वो 12 पे फोकस रखें। बट जो जेई देने वाला है उसको ध्यान रखना है कि हम 11 की जो चीजें जो पढ़ चुके हैं जो ध्यान में, उसको ना भूलें, उसको कंटिन्यूअस रिवीजन में रखना है। बाकी बचा है तो इसका भी जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा का भी मेजर पार्ट हम लोग क्लास 11th में देख चुके हैं। क्लास 12 में ज्यादा अलजेब्रा नहीं है, बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट अलजेब्रा है, जो कि जेई और क्लास 12 कोर्स दोनों में काफी काम आने वाला है। बचा कैलकुलस। कैलकुलस काफी हैवी टॉपिक है। हैवी इन सेंस हैवी वेटेज वाला टॉपिक है, यानी कि सिर्फ जेई में नहीं, जेई में तो आता ही आता है दबा के, 12 बोर्ड्स में भी बहुत आता है। यानी कि ऑलमोस्ट 40% वेटेज तो यही रखता है 12 बोर्ड्स में। तो जिसका कैलकुलस अच्छा, वो तो भैया समझ लो कि तुम एग्जाम में पास हो गए। बट पास तो हमें नहीं होना ना, हमें बहुत आगे जाना है। तो हम सब कुछ पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब मिसलेनियस टॉपिक्स, मिसलेनियस में वही आते हैं जो रैंडम जो छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स होते हैं: सेट रिलेशन, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उस तरह के कुछ टॉपिक्स है, वो सब जो है हम लोग मिसलेनियस में डाल दिए हैं, क्योंकि वो इन तीनों से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो वो हम देखेंगे। तो अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि सिलेबस में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मोस्ट ऑफ द अलजेब्रा हम क्लास 11th में पढ़ चुके। क्लास 12th में जो है वो हमें मेजरली दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, यानी कि दोनों ही इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स है, तो हम लोग कंबाइंडली एक साथ ही पढ़ेंगे इन लोगों को। वो है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस क्या होता है कि कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसके बीच एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि 3 क्रॉस, ये जो बनाएगा वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, यानी कि 9 एलिमेंट्स है, 3 रोज 3 कॉलम्स। बेसिक डेफिनेशन कि अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज मैट्रिक्स। इसी को हम लोग बेसिक डेफिनेशन में रखें। अब डिटर्मिनेंट्स क्या हो गया? डिटर्मिनेंट्स हो गया, अब जो है स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग सीधा सीधा डंडा खींचते हैं, वो हो गया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का हम एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका एक पर्टिकुलर निकालने का वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक प्रोसेस होता है, जिससे हम लोग इस पूरे चीज का एक न्यूमेरिक वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू हम निकाल के रख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो हम लोग को अलजेब्रा में बस इतना ही पढ़ना, मेजर 11th में खत्म हो गई। नेक्स्ट चले। हाँ तो भैया, अब आपको दिख रहा है कि अरे कैलकुलस में इतना सारा टॉपिक्स कहाँ से आ गया? 11th में तो बस एक ही था। 11th में एक ही था, तो ये नहीं ना होता है कि 12th में कुछ नहीं रहेगा। 11th आपका लॉन्च पैड बन रहा है, जिससे हम लोग एक बेसिक बेस तैयार किए, यानी कि लिमिट्स। अब जो लिमिट्स हम लोग पढ़े 11th में, वो 12th के हर एक कैलकुलस के टॉपिक में यूज आएगा। तो इतना इंपॉर्टेंस था लिमिट्स का। वो एक टूल की तरह है कि वो उस टूल के हेल्प से हम बाकी सब कुछ पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग सबसे पहले कैलकुलस में क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। हम लोग देख रहे होंगे कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, डिफरेंशिएबल कब होता है, क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या क्राइटेरिया है उस चीज के लिए, वो हम देखेंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, कि भैया एक फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। उसका बहुत सारा फॉर्मूलास है, बहुत सारा प्री डिफाइंड चीज है, वो हम लोग देखेंगे। तो एक तरह से बोला जाए तो डिफरेंशिएशन काफी इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, अलग अलग चेन रूल, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, एडिशन रूल वगैरह वगैरह। वो सब हम लोग देखते हुए बहुत इजीली हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। अब उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। हाँ, एक चीज मैं बोलना भूल गया कि डिफरेंशिएशन हो गया और इंटीग्रेशन हो गया, जिसका आपने थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स, यानी कि थोड़ा थोड़ा आइडिया आपने क्लास 11th के फिजिक्स में स्टार्टिंग में लिया हो। क्योंकि बहुत सारे जो डेरिवेशंस होते हैं वो इस सब का यूज करके होते हैं, बहुत सारे आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काफी यूज कर रहे होते हैं। उस तरह तो हम लोग इसमें हम लोग बहुत अब डिटेल में पढ़ेंगे, कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी तरह से फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन में जैसे अभी तक हमने इंडेफिनिट जो पढ़े हम लोग, जैसे ये सी एक्स, अब बस इसी में क्या होगा कि हमें लिमिट डिफाइंड होगा, हमारे पास एक रेंज रहेगा कि 1 से 2 पे जाना है, वो है, तो ये हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। यही चीज है, ये काफी ज्यादा प्रॉपर्टी बेस्ड होता है, 6-7 प्रॉपर्टीज है, उसी बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। और पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, उसी फोकस पे रहता है। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज यूज करते हुए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे एक डेफिनेट इंटीग्रल को, वो हम लोग देखेंगे। अब डिफरेंशिएशन पढ़ लिए, इंटीग्रेशन पढ़ लिए हम लोग, तब उसके एप्लीकेशंस पे आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम से हम लोग बहुत ज्यादा, जैसे कि हम लोग क्लास 10 तक जो बोले ना वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग पढ़ते थे, वही चीज है, उस चीज को हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़े। ये हम लोग के पास प्रॉब्लम है, इस चीज का सॉल्यूशन कैसे खोजना है, यूजिंग द डेरिवेटिव, यूजिंग द इंटीग्रेशन, वो हम लोग देख रहे होंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। फिर आ गया इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, यानी कि एरिया अंडर का। जैसे कि ये मेरे पास कोई रैंडम था, इसमें बोला कि ये रीजन से ये रीजन, ये मेरे पास 1 से 3 है, इसके बीच का कोई एरिया बताओ। तो ये इस चीज को कैलकुलेट करने का तो कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। जैसे स्क्वायर का एरिया था,
स्क्वायर के एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे, एक्स स्क्वायर। रेक्टेंगल था तो एल इंटू बी। तो उस तरह से इस चीज का एरिया कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रेट कर देंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी कि 1 से 3 के बीच इस कर्व को डालकर हम इंटीग्रेट कर देंगे अगर, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा इसके नीचे का एरिया। तो ये हम लोग देख रहे होंगे एरिया अंडर कर्व। फिर आ जाता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों यूज हो रहा है, यानी कि कोई भी इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव टर्म्स यूज हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इतना ही सा डेफिनेशन है, इतना ही सा मेन फोकस है। इसी के अराउंड हम लोग को घूमते रहना है। इसमें कुछ तरीका होता है, कुछ मेथड्स होता है जिसको यूज करते हुए हम लोग किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे। यानी कि कुछ इसका तरीका है कि वेरिएबल सेपरेबल हो गया, होमोजेनियस इक्वेशंस हो गए, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कुछ टाइप्स है। इस टाइप्स को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, उसको हेल्प कर उस चीज का हेल्प लेते हुए हम लोग उसकी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग को पूरा का पूरा कैलकुलस में पढ़ना है। तो ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन जेई में नहीं आना है, कंफर्म, श्योर शॉट। तो ये काफी हैवी टॉपिक है, यानी कि ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का, वही 16 to 20 मार्क्स, इस तरह से हम लोग इसमें देखेंगे। ये हम लोग को ध्यान रखना है। आगे चले, आगे हमारे पास मिसलेनियस टॉपिक्स है। मिसलेनियस टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है? रिलेशन पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ना है। फंक्शंस काफी ज्यादा यूज होगा किसमें? इसमें कैलकुलस में, क्योंकि फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये भी एक टूल की तरह है हमारा। ये हम लोग डायरेक्टली कहीं यूज नहीं कर रहे होंगे, बट ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा होगा बाकी टॉपिक्स में। तो उसी तरह हम लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। या डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, ये उल्टा है, इनवर्स लेना है बस। तो ये इसका मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि 1/sin x कर दिया हम लोग, ये नहीं है। इस चीज को हम लोग देख रहे होंगे कि इनवर्स क्या होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, स्टेटिस्टिक्स में फिर वही क्या आ जाता है, मीन, मीडियन, मोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, यही सब लोग देखेंगे। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 में। यानी कि इसमें जो हम लोग पर्टिकुलरली हम लोग जो देख रहे होंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, और उसके ऊपर बेस थ्योरम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बेस थ्योरम का कोर्स में भी काफी ज्यादा 1 से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म रहते हैं कि एक क्वेश्चन तो बेस का आएगा, और प्लस एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, कोई कंडीशनल या टोटल प्रोबेबिलिटी में से आए, ये तो फिक्स है। और जेई में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन तो इसके रहते हैं। फिर हम लोग जैसे क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे एक तरह से इंट्रोडक्शन 3D ज्योमेट्री का, वही हम लोग यहाँ पे फॉलो अप करते हुए डिटेल में पढ़ रहे होंगे कि 3D ज्योमेट्री क्या होता है, उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, उसका यूज कहाँ है, क्या है। बीच में एक छोटा टॉपिक छूट गया, वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स का आइडिया लिया है आपने क्लास 11 फिजिक्स में। वेक्टर्स आप लोगों को पता चला है कि वेक्टर्स था क्या, उसी को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि वेक्टर्स कैसे यूज करते हैं, उसमें अलजेब्रा कैसे, यानी कि ऑपरेशंस कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट, डिफरेंट टर्म्स है, डिफरेंट तरीका है निकालने का, वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। और एक आ गया लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आप लोगों का बोर्ड्स में है, जेई में है। इसका एक क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, जेई में लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं है, तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन भैया बोर्ड्स पे भी तो ध्यान देना है। क्लास 12 में है तो पूरा का पूरा फोकस जेई पे तो रहेगा ही, बट उसके साथ साथ बोर्ड्स पे भी हम लोग काफी ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। उसके लिए भी आप लोगों के पास डिफरेंट बैचेस रहेंगे, वो हम लोग ध्यान से देख रहे हैं कौन सा है। तो उससे मोटा मोटी मिलाया जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन तो उससे भी आ जाए।
तीन क्वेश्चन तो फिक्स ही है कि ये टॉपिक्स मिला के तीन क्वेश्चन तो आपके आ जाने जेई में। तो इतना इम्पोर्टेंस ये भी रखता है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा देख लेते हैं कि क्लास 11 तो पूरा पढ़ लिया, बहुतों को याद होगा बहुत कुछ, बहुतों को कुछ नहीं याद होगा। तो अगर जो भी है, जिस जगह भी आप लोग आते हैं, कोई टेंशन नहीं, मैं बता देता हूँ कि अगर कुछ भी नहीं याद है या कुछ भी याद है तो एक रिवीजन कर लिए। रिवीजन किन टॉपिक से करना जरूरी है? ट्रिग्नोमेट्री का, बेसिक मैथमेटिक्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शन, पर पीएनसी। पीएनसी क्यों? क्योंकि पूरा जो प्रोबेबिलिटी है वो पीएनसी पे बेस्ड है, कि हर तरह का अरेंजमेंट देखेंगे कि उस हिसाब से हम लोग का क्या प्रोबेबिलिटी आ रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले ये पढ़ लेना है। अभी मैं बताऊं कि अभी जो हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा 12th स्टार्ट होने से पहले, वो है ट्रिग्नोमेट्री, और खासकर इसके फॉर्मूले। सारा का सारा फॉर्मूला आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आप एक पेपर में लिखिए, सामने दीवार पे चिपका लीजिए, कॉपी का फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए, जहां लिखना है जो करना है अपलोड कर लीजिए, बट फॉर्मूले ऑन टिप्स रखें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज आएगा आपको हर जगह। उसके बाद देखा जाए तो बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या, लॉगरिथम्स, इनइक्वालिटी, ये सब रिवाइज करके रखना है, क्योंकि ये सब छोटे मोटे टॉपिक्स है जो हर जगह क्लास 12 में आपके यूज आते रहेंगे। ये हम लोग को ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि एक्स का रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला हो गए, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हो गए, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। अब कोनिक सेक्शन या स्ट्रेट लाइन बोलूं तो इसका हम लोग को ध्यान रखना है कि डिफरेंट जो हम लोग का इम्पोर्टेंट क्या क्या लाइंस है, उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है वो हमें ध्यान रखना है। जैसे कि 2 पॉइंट फॉर्म में, तो 2 पॉइंट दिया हुआ है उसके बीच का इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट क्राइटेरिया, कोलिनियर कब होगा, और 3 पॉइंट्स दिया हुआ था, कोलिनियर कब होगा, ये कंडीशंस वगैरह ये ध्यान रखना है। तो मोटा मोटी बोला जाए तो बेसिक रिजल्ट्स आपको ध्यान होने चाहिए स्ट्रेट लाइन्स के और स्टैंडर्ड इक्वेशंस। उसी तरह से कोनिक सेक्शन में भी पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स का आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। उसमें डिफरेंट कंडीशंस में क्या इक्वेशन बनता है वो ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है ना, एरिया अंडर कर्व हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, ये सब में काफी ज्यादा यूज आएगा ये दोनों। और पीएनसी का तो मैंने बताया है कि पीएनसी आपका प्रोबेबिलिटी में काफी ज्यादा यूज आ रहा है। तो अगर पूरा क्लास 11th में से ये सब टॉपिक्स का आप मोटा मोटा रिवीजन कर देते हैं ना, 12th में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से 12th का हर टॉपिक इन डिटेल, छोटा से छोटा चीज, हर चीज समझ जाएंगे। तो वो ध्यान में रखना है, बस इतना ध्यान जरूर से जरूर कर लेना है। तो अब हम देखें कि ये हमारा जो था ना, पूरा का पूरा क्लास 12th का सिलेबस था, थोड़ा बहुत बोर्ड्स इंक्लाइंड भी, और प्राइमरी फोकस जो था हमारा जेई था। तो जेई पे क्या सीन रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो हम टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग का ये जो था ना पूरा क्लास 12th का सिलेबस था। आगे क्या होना चाहिए, आगे फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोग को क्या पढ़ना है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो पूरा सिलेबस में से फर्स्ट मॉड्यूल जो होगा वो होगा हम लोग का अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या था, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट जो है काफी इंटरकनेक्टेड टॉपिक है। तरह से बोला जाए तो हम लोग इसको एक साथ ही पढ़ेंगे, एक साथ ही थोड़ा ब्रॉडर वे में पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो है ना, क्वेश्चंस भी कभी कभी आते हैं, बहुत इंटरकनेक्टेड आते हैं, इसीलिए उसको एक साथ ही मैंने रखा है। और इसका एक सीरीज चलेगा, वो काफी आराम से हम लोग पढ़ रहे होंगे, तो लोड नहीं लेना है। तो इसको हम लोग पूरा का पूरा जो है ना, वो 12 से 15 लेक्चर देंगे। 12 से 15 लेक्चर में ये पूरा हो जाएगा, जिसमें अलग से प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और पीवाईक्यूज हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे। ये तो मेरा प्राइमरी फोकस है कि पीवाईक्यूज अच्छे से करना है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो उतना ज्यादा हम लोग कॉन्फिडेंस हो, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। यहाँ भैया एट लास्ट आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना,
तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम लोग को पता होना चाहिए किस टाइप के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें, वो हम लोग को ध्यान में रखना है। जो हम लोग को प्रैक्टिस प्रॉब्लम से हम लोग बहुत कुछ मिलेगा। तो वो देखते हुए आगे अब हम देखते हैं कि इस पूरे मॉड्यूल का जो है ना वो फ्लो क्या रहने है, यानी कि पहला लेक्चर क्या रहेगा। तो पहले लेक्चर में बेसिक डेफिनेशन देखेंगे और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिसेस का एडिशन कैसे करना है, दो मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, वो हम लोग देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं वो देख रहे होंगे। अब यहाँ से आ जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट स्टार्ट, तो रिलेशन बिटवीन मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, जैसे कि शुरू में मैंने बताया, स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाता है मैट्रिक्स और सीधा सीधा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का जो है एक कोई न्यूमेरिक की वैल्यू होता है, इस चीज का हम लोग एक वैल्यू निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का, नहीं तो मैट्रिक्स को हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना होता है, उसके बाद ही हम उसका वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो देखेंगे। अब डिटर्मिनेंट क्योंकि एक वैल्यू आता है, उसमें एक प्रोसेस डिफाइंड है, उसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, तो हम लोग वो देखेंगे इन डिटेल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। उसके बाद फिर एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोग फाइंड करेंगे। और ये मैं बता दूं कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। से डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं बोर्ड्स में, इनफैक्ट जेई में भी कभी कभी डायरेक्टली आ जाता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, उसका डायरेक्ट आपको इनवर्स पूछ देगा। वो काफी टाइप के रहते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। अब फिर ये देखेंगे एसओएल, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आप लोगों के पास इक्वेशंस दिए हुए हैं तीन चार, तो उसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में या डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग चेंज करके कैसे उसका सॉल्यूशन बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे मान लीजिए आप लोगों के पास एक दो तीन चार प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, अब इसमें चार वेरिएबल्स है भाई, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, या फिर चार छोड़ो तीन ही मैं कर दूं तो तीन को ही सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसको हम लोग अगर मैट्रिक्स फॉर्म में डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिए तो इसको बहुत इजीली और बहुत तुरंत हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे एसओएलई में। फिर आ जाता है स्पेशल टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स के, अलग अलग डिटर्मिनेंट्स कैसा होता है वो देखेंगे हम लोग। अब एक थ्योरम है केली हैमिल्टन थ्योरम। केली हैमिल्टन थ्योरम में हम लोग क्या देखेंगे कि एक जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर एक इक्वेशन है मैट्रिक्स इक्वेशन, उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम लोग केली हैमिल्टन थ्योरम में पता चलेगा। और इसके हेल्प से इनवर्स फाइंड करना भी बहुत इजी हो जाता है, वो हम लोग देखेंगे। फिर एक अलग से लेक्चर जो रहेगा वो जेई का पीवाईक्यू लेक्चर रहेगा, जिसमें हम लोग सिर्फ जेई पे पीवाईक्यू कर रहे हैं, मेंस पे एडवांस पे हर टाइप्स के हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए कि आपसे भैया ये सब पढ़ने के बाद में पीवाईक्यू सॉल्व हो जा रहा है, कोई टेंशन नहीं आ रहा है, कोई लोड नहीं है। तो ये सब हम लोग का जो रहेगा फर्स्ट मॉड्यूल में रहेगा। तो इतना कुछ हम लोग पहला मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे, जो कि हम लोग 12 से 15 लेक्चर, थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, बट पढ़ेंगे आराम से, डिटेल में सब कुछ समझ आना चाहिए, रश नहीं करना है किसी चीज को लेके। तो वो हम लोग देखेंगे आगे चलते। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग यहीं पे रोकते हैं, बाकी आपको नेक्स्ट अपडेट्स आगे के वीडियोस में मिलते रहेंगे। आगे हमारा बहुत सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, डाउट सेशंस और भी बहुत कुछ आते रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू। तो इसके साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल मेंटर्स गैलेक्सी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके क्या होगा, आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलेगा, रेगुलर क्लासेस चलेंगे हम लोग की यूट्यूब पे। और शॉर्ट फॉर्म में आपको काफी ज्यादा ट्रिक्स या कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखाए जा रहे होंगे, जो बहुत कम टाइम में आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे आप लोगों को काफी हेल्प होगी। और रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस और डाउट सेशन साथ में लगते रहेंगे यूट्यूब पे। तो आप उसको लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए आपको हर अपडेट मिल जाए। इसी के साथ वेरी मच थैंक यू। तो आगे बढ़ने के लिए थैंक यू।